महा कार्टून टीवी। जादुई केला। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक खूबसूरत लड़की माला मॉडल बनने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन वो इतनी दुबली पतली और कमजोर थी कि वो इसके लिए योग्य नहीं थी। उधर उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाया करती थीं। अरे ओ सूखी लकड़ी, तू घर चली जा वरना हवा में उड़ जाएगी। देखो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने अपनी बॉडी बनाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन अब सब बेकार हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा मॉडल बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। तू तो बस सपने में ही मॉडल बन सकती है। माला को रूपा की बात याद आती है। ए सूखी लकड़ी, नहीं, लड़की, हाँ, अगर तू ऐसे ही रही ना तो मॉडल बना तो तू कोई लड़का तुझे पसंद भी नहीं करेगा, और हाँ, कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहेगा तेरा, समझी? लेकिन मैं क्या करूं? किसी जादुई शक्ति से ही तेरा भला हो सकता है। मजाक मत करो। एक दिन माला कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में एक मनचला लड़का उसे छेड़ने लगा। वो लड़का उसके रास्ते के आगे आ गया। फिर माला उसके बगल से निकलकर आगे बढ़ गई, लेकिन वो लड़का फिर से उसके आगे खड़ा हो गया। मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें परेशान करने में मुझे बड़ा मजा आता है, सूखी लकड़ी। मुझे सूखी लकड़ी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। क्या? तुमसे मैं क्या, एक बच्चा भी नहीं डरने वाला। वैसे भी मेरी पिटाई करने से पहले ये चॉकलेट खा लो, जिससे तुम्हें थोड़ी शक्ति मिल जाए। माला उस लड़के को डरा धमका तो रही थी, लेकिन वो अंदर से खुद भी बहुत डरी हुई थी। हाँ, एक दिन मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। माला को इस घटना से बहुत दुख हुआ कि वो इतनी कमजोर है कि वो किसी से बदला भी नहीं ले सकती है। अब भगवान जी ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। माला को ऐसा विश्वास हो गया कि अब कोई चमत्कार ही उसकी जिंदगी को बदल सकता है, और ऐसा सोचकर वो रोज पूजा पाठ करने लगी और केले के पेड़ को जल चढ़ाने लगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। माला केले के पेड़ों की खूब सेवा करने लगी, और कुछ ही दिनों के बाद एक पेड़ में केले उग गए, और उस केले के पेड़ से आवाज आई, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों उदास हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। हाँ, लेकिन कैसे? तुम तो एक केले के पेड़ हो, और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई केला हूँ। तुम एक केला खा लो, फिर तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये राज किसी और को मत बताना। माला ने वैसा ही किया। फिर वो एक केला तोड़कर खा लेती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट केला है। जैसे ही वो केला खाती है, उसका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है। हाँ, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और अब तो मैं मॉडल भी बन सकती हूँ। यस, थैंक यू भगवान जी। माला मॉडल बनने के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो मनचला लड़का फिर से पहुंच जाता है और उसके रास्ते के आगे खड़ा हो जाता है। ये वही लड़की है जो सूखी लकड़ी जैसी थी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माला उसके पास जाती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगाती है। मर गया रे, ये तो ताकतवर भी हो गई है। ऐसा कैसे हो गया? आज मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। तूने मुझे छेड़ा था ना, है ना? आज तक मैं उस दिन को नहीं भूली हूँ, और मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगी। फिर माला उसे दूसरा तमाचा लगाती है।
मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम इतनी सुंदर और ताकतवर हो गई? मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगी, समझे? ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन मंचला जिद करने लगता है। ठीक है, लेकिन वादा करो तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। फिर माला उसे जादुई केले के बारे में बता देती है। अच्छा, ये बात है। वो मंचला लड़का अब उस केले को खाने के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं भी वो केला खा लूं तो मैं भी स्मार्ट और ताकतवर बन जाऊंगा। उधर जब माला रूपा से मिलती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। हाँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? तू तो पहचानने में भी नहीं आ रही यार। हाँ, ये सब जादुई केले का कमाल है। अरे क्या अब तुम मुझे सूखी लकड़ी नहीं कहोगी? हाँ, सॉरी यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तेरा मजाक उड़ाया। अरे कोई बात नहीं। वहीं उधर वो मंचला लड़का जादुई केले को खाने के लिए पहुँचता है। अच्छा, इसी केले को खाकर वो सूखी लकड़ी सुंदर और ताकतवर बनी है। मैं एक दो नहीं पेट भर के खा लेता हूँ। रुको, मैं केले का जिन हूँ। तुम्हें केले खाने से पहले मेरी सेवा करनी होगी। अरे पहले मुझे केले खाने दो, फिर मैं सेवा करता रहूंगा। उसने जादुई केले की बात अनसुनी कर दी और केले को तोड़कर खाने लगा। अब तो मैं भी सुंदर और ताकतवर बन जाऊंगा। कुछ ही देर में उसका शरीर एकदम दुबला पतला और उसका चेहरा कुरूप हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे कोई बचा लो। उस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उधर माला के शरीर में जादुई केले का असर खत्म हो चुका था। वो फिर से दुबली पतली हो चुकी थी। उसे मॉडलिंग के लिए भी जाना था, इसीलिए वो फिर से जादुई केला खाती है। वाह, चमत्कारी केला है तो अब तो मैं मॉडल जरूर बनूंगी। माला मॉडलिंग के लिए जा रही होती है कि तभी वो मंचला लड़का उसे देख लेता है और उससे बदला लेने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन माला उसे नहीं पहचानती। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे कारण आज मेरा ये हाल हो गया है। हाँ? तुम हो कौन? और मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें परेशान किया था। हाँ? लेकिन तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मैंने आपके जादुई केले खा लिए, जिसके बाद मेरा ये हाल हो गया है। क्या? हाँ, मेरी मदद कीजिए। जादुई केले के पेड़ ने मुझे केले खाने से मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने केले खा लिए। तुम एक काम करो, तुम वापस उसी पेड़ के पास जाओ और उससे माफी मांगो और जैसा वो कहता है वैसा ही करो। शायद तुम ठीक हो जाओ। वो भागकर जादुई केले के पेड़ के पास आता है। हे जादुई केले के पेड़, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और केले खा लिए। अब मुझे ठीक कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, तुम 1 महीने तक मेरी सेवा करो, रोज पानी डालो, फिर तुम ठीक हो जाओगे। उस लड़के ने ऐसा ही किया और 1 महीने के बाद वो फिर से ठीक हो गया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।